वेलकम। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। वक्त का सबक। बिना वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम देखेंगे कि इंसान और वक्त का रिश्ता कैसा होता है और हालात के हिसाब से खुद को ढालना कितना जरूरी है। बेसिकली हम ये समझेंगे कि आपका अपना नजरिया कैसे किसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को एक जीत में बदल सकता है। अब क्या आपने कभी सोचा है कि खराब किस्मत यानी बैड लक कुछ ही लोगों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? या फिर जब भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो हम सब ऑटोमेटिकली खुद को एक विक्टिम क्यों मान लेते हैं? ऐसा लगता है ना कि जैसे सारी दुनिया या खुद वक्त ही हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहा हो। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम सब कभी ना कभी तो गुजरते ही हैं। जब चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। इस कहानी का पहला हिस्सा है एक अनंत संघर्ष, और इसे समझने के लिए चलिए मिलते हैं हमारे कैरेक्टर राहुल से। तो राहुल एक ऐसा इंसान है जो लाइफ की स्थितियों से पूरी तरह थक चुका है। उसके दिमाग में लगातार बस एक ही शोर मचा रहता था, यार मेरे साथ ही क्यों हमेशा बुरा होता है। उसका यह बिलीफ इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उसे लगने लगा था कि किस्मत ने जैसे कसम खा रखी है उसको परेशान करने की। वो अंदर से बिल्कुल हारा हुआ और होपलेस महसूस करने लगा था। और सच कहूं तो उसकी प्रॉब्लम्स वाकई में बहुत ओवरवेलमिंग थी। नौकरी में डेली आने वाली दिक्कतें, हर महीने पैसों की टेंशन, और चाहे छोटा काम हो या बड़ा, हर जगह एक नई रुकावट। ये सारी चीजें एक के ऊपर एक जमा होती गईं और एक ऐसी ऊंची दीवार बन गई जिसे पार करना उसको लिटरली असंभव लग रहा था। ये उसका डेली रियलिटी चेक था। लेकिन फिर आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, एक अप्रत्याशित मुलाकात। एक आम सा दिन और पार्क में आई एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन जो सब कुछ बदल देने वाली थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन राहुल पार्क में काफी उदास बैठा था। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने रुककर एक बेहद सिंपल सा सवाल पूछा, क्या हुआ बेटा? बिलीव मी, इस एक छोटे से प्यार भरे सवाल में इतनी ताकत थी कि इसने राहुल के अकेलेपन और निराशा को एक झटके में तोड़ दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उसकी उदासी का कनेक्शन बाहरी दुनिया से जुड़ा। और बस अगले ही पल राहुल ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उसने अपने मन का सारा गुबार, सारी परेशानियां और शिकायतें उनके सामने बिना किसी फिल्टर के रख दी। एक्चुअली वो अनजाने में चाहता था कि कोई उसको वैलिडेट करे, कोई बोले कि हाँ भाई, तुम्हारी किस्मत वाकई सबसे खराब है और सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। हम सभी तो यही चाहते हैं ना ऐसी सिचुएशन में। अब यहां से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक गहरी समझ, यानी उन बुजुर्ग की सिखाई हुई कोर विजडम। उन बुजुर्ग ने राहुल की सारी बातें बहुत ही शांति और इत्मीनान से सुनी और फिर बिल्कुल ठहराव के साथ एक शक्तिशाली बात कही, तुम वक्त से लड़ रहे हो, उसके साथ चल नहीं रहे। शुरू में तो राहुल बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन इस बात का असल अर्थ बहुत गहरा था। वक्त को रोकने की या उसके खिलाफ जाने की कोशिश हमेशा तकलीफ देती है। असल प्रगति तभी होती है जब हम उसके बहाव के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए इस फिलॉसफी को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बात, वक्त बदलता है, ये इस पूरी दुनिया का एक अटल नियम है। दूसरी बात, जब वक्त बदलता है तो हमें खुद में भी बदलाव लाना पड़ता है। और तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, जब हम इस बदलाव को अपना लेते हैं, यानी स्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, तभी हम लाइफ में प्रोग्रेस कर पाते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी चाबी है जो किसी भी परेशानी को ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन इस फिलॉसफी का एक थोड़ा कड़वा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो इंसान वक्त के हिसाब से खुद को नहीं ढालता, वो हमेशा पीछे छूट जाता है। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और स्थितियों के सामने फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनके हाथ आखिर में सिर्फ निराशा ही लगती है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। यह हिस्सा है एक आंतरिक बदलाव का, उस साइकोलॉजिकल शिफ्ट का जिसने राहुल की पूरी सोच ही बदल कर रख दी। उन बुजुर्ग की बातों ने राहुल के अंदर के पुराने माइंडसेट को पूरी तरह झकझोर दिया। उसका पुराना नजरिया क्या था? हालात को दोष देना और वक्त से बिना वजह लड़ना। पर अब उसके अंदर एक नया नजरिया डेवलप होने लगा था, चेंजेस को अपनाना और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस करना। एक जमा हुआ रिजिड एटीट्यूड छोड़कर एक लचीला और प्रगतिशील रास्ता अपना लेना, यही राहुल का सबसे बड़ा इंटरनल शिफ्ट था। उस दिन राहुल ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, इस ब्लेम गेम को हमेशा के लिए बंद करना। उसने फाइनली दूसरों को और हालात को दोष देने की आदत को अपनी लाइफ से पूरी तरह बाहर निकाल दिया।
उसे ये समझ आ गया था कि बाहरी सिचुएशंस पर गुस्सा करने से कभी कोई हल नहीं निकलने वाला। इसलिए अब उसका पूरा ध्यान अपने खुद के नजरिए को सुधारने और एक पॉजिटिव इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पर लग गया। और इसका नतीजा क्या निकला? उसकी जिंदगी असल में बदलने लगी। ये एक एब्सोल्यूट फैक्ट है कि जब आप अंदर से बदलते हैं तो उसका डायरेक्ट असर आपकी बाहरी दुनिया पर पड़ना ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने स्थितियों के हिसाब से ढलना शुरू किया, लाइफ के नए रास्ते खुलने लगे। वही रुकावटें जो कल तक एक बहुत बड़ा पहाड़ लगती थी, अब आगे बढ़ने की सीढ़ी बनने लगी। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सच्ची सीख यानी वक्त का असल सबक। देखिए, राहुल की ये कहानी सिर्फ एक आम व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये हम सबके लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए एक सदियों पुराना यूनिवर्सल सच है। इसका सबसे गहरा मीनिंग इस कोट में छिपा है, वक्त के हिसाब से चलना सीखो, क्योंकि वक्त सिखाता भी है और बदलता भी है। ये वक्त के दो अलग रूप दिखाता है। एक तरफ वक्त एक उस्ताद की तरह हमें लाइफ लेसन्स देता है, और दूसरी तरफ एक कैटलिस्ट की तरह यह हमारे आले दुआले के हालात को पूरी तरह बदल कर रख देता है। तो आज का ये विश्लेषण एक बेहद प्रोवोकेटिव सवाल पर आके रुकता है। क्या आज एज अ सोसाइटी हम वक्त के बहाव के साथ चल रहे हैं या उसके खिलाफ कोई अनंत लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम वक्त के साथ आने वाले बदलाव को स्मूथली एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर सिर्फ सिचुएशंस को दोष देते रहते हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बस ये एक छोटा सा माइंड शिफ्ट आपकी आगे की पूरी लाइफ को बदल सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।